हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ते में ढोकला। तो कभी कभी मैं इडली का जो बैटर होता है, इडली डोसा बैटर, वो लेके आती हूँ और सिर्फ अगर डोसा नहीं बनाना तो सिर्फ ढोकला बना लेती हूँ सुबह सुबह। आई फाइंड इट रियली ईजी। तो ये एक जिपलॉक बैग वाला बैटर मेरे को मिला है, तो आई कैन यूज़ इट फॉर 2 days। और मैं इसी को डायरेक्टली डाल देती हूँ थाली में और इसके ऊपर सिर्फ ब्लैक पेपर और लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ एंड माई ढोकला टर्न्स आउट रियली अमेजिंग। एक्चुअली मैं आज आपको बताती हूँ पूरा मेरा सुबह का रूटीन कि मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ। तो ये तो हो गया नाश्ता। अब सुबह लंच के लिए दाल चावल, तो दाल को धो के मैं पानी आजकल सेव करती हूँ, क्योंकि ये जो दाल का पानी है ये प्लांट्स में डालने से प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और उनके लिए ये स्टार्ची वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आजकल मैं ये दाल चावल धो के जो भी पानी निकलता है उसे इस तरह से स्टोर करती हूँ। वैसे इसको 3 दिन तक पानी को रखा और फर्मेंट करके डाला तो ज़्यादा बेटर है, बट मैं स्टोर नहीं करती हूँ, मैं उसको डायरेक्टली यूज़ करती हूँ। ये इतनी कटोरी चावल मैंने लिया है क्योंकि घर पे कोई चावल नहीं खाता है, सिर्फ बच्चे खाते हैं, तो उतना ही मैंने चावल लिया है। और जब मैं दाल को पकाऊंगी तो उसके साथ ही मैं टमाटर को भी अंदर डाल देती हूँ ताकि वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए। तो बस इसी तरह मैं कटोरी में चावल बनाती हूँ। आई डोंट नो, सबको अजीब लगता होगा, बट दिस मच इज़ इनफ और मुझे ये वाला जो नाप है वो ज़्यादा बेटर लगता है। सो जब तक मैंने दाल चावल किए तब तक मेरा ढोकला बनके रेडी हो गया। सो मैंने इसको निकाल के साइड में रख दिया और अब मेरे पास ये बॉइलिंग वाटर है गर्मा गर्म। तो उस बॉइलिंग वाटर में मैंने रात को मूंग और मठ जो कहते हैं वो थोड़े भिगो के रखे थे फॉर सैलेड। तो इसको मैं कुकर में सीटी नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत नरम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो बॉइलिंग वाटर है उसमें अब मैं इसको 10 मिनट्स तक बॉईल होने दूंगी। इससे वो ज़्यादा नरम भी नहीं होंगे और थोड़े बहुत कुक भी हो जाएंगे। तो ये पानी इसमें मैंने यूज़ कर दिया और जब वो हो रहा है तब मैंने साइड में कुकर भी रख दिया। अब बारी है सब्जी की। तो मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर की सब्जी। तो जब तक कुकर चढ़ रहा है और मेरे मूंग भी हो रहे हैं तब तक फटाफट मैं सारी सब्जी को कट कर लूँगी। अब मैंने कुकर को पीछे कर दिया है और मेरे मूंग हो चुके हैं और इस तरफ मैंने अपना सब्जी बनाया। तो उसमें वही राई, जीरा, मेथी, हींग का तड़का लगा के सब्जी को डाल दिया है और इसमें फ़िलहाल मैं सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर तक पकने दूंगी। और यहाँ पे मेरे ढोकला रेडी है, लेकिन ढोकले को हम इस तरह से नहीं खाते हैं, तो थोड़ी देर तक मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। और ये देखो कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, पहले कट करके रख देती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर भी तड़का लगाने वाली हूँ। तो अब जब तक ये दोनों थालियाँ हो चुकी है, 2 थाली हम लोगों के लिए इनफ है, तब तक अब देखते हैं सब्जी भी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें बाकी का मसाला जैसे लाल मिर्च है और धनिया जीरा पाउडर है वो डाल दूँगी और इसको टिफ़िन में मैं पैक कर लूँगी। तो एटलीस्ट एक टिफ़िन बन के रेडी हो गया है बाय फार। और अब बारी है कुकर की। तो कुकर 3 सीटी हो गई। तो अब इतनी कटोरी जो चावल मैंने बनाए हैं हीट और दिया के लिए इनफ है। और ये जो दाल है तूर दाल है और इसको मैं गुजराती स्टाइल से बनाऊंगी। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा कड़ी पत्ता, ग्रीन चिलीज, गुड़ 1 चम्मच, अदरक। और इसके बाद पूरी दाल जब बन जाएगी एंड में तो मैं इसमें हाफ लेमन भी डाल दूंगी। तो फिलहाल तो मैं इसमें अभी लेमन नहीं डालूंगी, इसको थोड़ी देर तक बॉईल होने दूंगी। तब तक साइड में तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का मैं घी का करती हूँ और उसमें मैं राई, जीरा, मेथी और हींग डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता मैं इसमें प्रेफर नहीं करती, कड़ी पत्ता मैं पहले डालती हूँ। आज का दिन बहुत डिफरेंट था और इसीलिए मैंने सोचा कि आज का दिन आप लोगों के साथ एकदम चिल और रिलैक्स वे में शेयर करूं। वैसे मैं फिलहाल सुबह सुबह मतलब बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ मेरे स्केड्यूल से। आज यश भी थोड़ा लेट होने वाला है
बट द रीजन इज कि हमारा जो घर है आज वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और मैं आपको बताऊंगी कि ये घर कंप्लीटली डिफरेंट क्यों है। जस्ट चेक दिस आउट। आज का मेरा ये घर मेरा घर ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ प्लास्टिक बिछाया है। हमने काफी सारी चीजें रिपेयर करने के लिए कहा था, जैसे कि ये डोर को एक वार्निश की जरूरत थी, थोड़े बहुत कलर के टचअप की जरूरत थी। हमारा जो बाथटब था वो थोड़ा सा डैमेज था, तो हमने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने वो पूरा बाथटब निकाल के नया बाथटब लगाया है। सो दे टुक आउट द WC एंड यहाँ पे उन्होंने नया बाथटब भी डाला है। सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। एक्चुअली ये जो काम है ये कल ही शुरू हो गया था, और कल हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली ये काम शुरू हुआ था। कल सुबह ही 10 बजे आ गए थे और 5 बजे तक सारा काम किया था। बट एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक दिन का काम नहीं है, तो आज भी ये लोग काम करने वाले हैं एंड होपफुली आज ये ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए ये पूरा सेटअप है। तो एज यू सॉ हमारा घर जो है वो पूरा मेस है फिलहाल, तो इसीलिए पहले वो लोग आए, क्योंकि वो लोग 10 बजे से काम शुरू करते हैं और 5 बजे तक यहीं पे रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग आए और काम पूरा शुरू करे, उससे पहले ही मैंने अपना खाना बना के रेडी रखा है। मैंने नहा लिया, यश ने नहा लिया, सो दैट आई कैन सुपरवाइज देम। और बच्चे ठीक है, आज बच्चे नहीं नहाने वाले हैं। सो आई विल कीप शेयरिंग विथ यू ऑल कि क्या काम है, और ये सारा काम तो कल के दिन में हुआ था, लेकिन आज के दिन में कितना काम होता है, बिकॉज दे सेड कि ये 3 दिन तक काम चलने वाला है। बट डेफिनेटली वी विल गेट अ ब्रांड न्यू बाथटब, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमारा पुराना बाथटब उन्होंने जो निकाला है वो कैसा था बाहर। ओके, द हाउस इज अ कंप्लीट मेस फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी सीमेंट, पत्थर वगैरह सब रखे हैं, और इसीलिए हमारे एंट्री वे पे उन्होंने प्लास्टिक बिछा के रखा था, क्योंकि ये सारी मिट्टी वगैरह बहुत होता है घर पे। और ये है हमारा बाथटब पुराना वाला जो उन्होंने निकाला। एक्चुअली इसमें 2-3 छोटे छोटे क्रैक्स थे, तो इसलिए हमने उनको बोला था कि ये जो छोटे छोटे क्रैक्स थे वो निकालने हैं हमें। तो उन्होंने फिर बोला कि इसे निकालना ही पड़ेगा ये पूरे बाथटब को। और अब बस क्योंकि पूरा बाथटब लगने वाला है, तो ऑब्वियस है कि इतना सारा चीज़ लगने वाला है। सो एनीवे, बैक टू कुकिंग। ये जो मैंने मूंग बॉईल करके रखे थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, एक पूरी ककड़ी, आधा टमाटर और थोड़ा सा लेमन, हाफ लेमन मैं स्क्वीज करके डालती हूँ। ये मेरा सैलेड है। और उसी के अंदर मैं थोड़ा सा हरी चटनी डालती हूँ। मैंने थोड़ी सी खजूर चटनी बनाई है तो वो भी डाली है मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा काला नमक और धनिया जीरा पाउडर भी डाला है। तो ये सब डालने के बाद अब आधा सैलेड मैं यश को दूंगी और आधा सैलेड मैं अपने पास रखूंगी। सो दिस इज ऑल्सो रेडी। सो इतनी चीज़ें मैं यश को टिफिन में देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है डब्बा आपको दिख रहा है सामने, उसमें मैंने कल की खीर है वो दी है। तो सबसे पहले रोटी, फिर सब्जी, फिर दाल, एक छोटी सी खीर, एक छोटे से डब्बे में मैंने अचार डाला है, सैलेड दिया उसको, चम्मच रख दी, एंड हिज टिफिन बॉक्स इज रेडी। और ये है हमारा नाश्ता, ढोकला विद मिंट चटनी एंड मीठी चटनी एंड अचार। सो आज तो हम वैसे ही लेट थे, अब यश की जाने की बारी है, तो वो भी एक रूटीन है छोटी सी। सबसे पहले उसको पानी दो, फिर उसको टिफिन दो, फिर उसको उसका बैग दो, और फिर बाय बाय करके निकलो 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 निकलो। और बाद में बहुत रिलैक्स फील होता है। बट आज बहुत कम टाइम है क्योंकि 10 बजे ये लोग आने वाले थे। It's 10 और सब ऑलरेडी आ चुके हैं।
क्योंकि घर पे काम चल रहा है बार बार, तो पूरा जो फ्लोर है वो इतना डस्टी हो जाता है और जितने भी सरफेसेस है वो बहुत डस्टी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक गीला कपड़ा रखा है ताकि इस तरह से हम पोंछ के बेडरूम में जा सकते हैं। एंड देन इस तरफ भी हमने कपड़ा रखा है ताकि हॉल में जाने से पहले ही पैर हम साफ कर सके, वरना ये जो मेरा फ्लोर है उसमें तुरंत गंदगी दिखती है। सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट थिंग। और इस तरफ भी किचन में मैंने कपड़ा रखा है थोड़ा सा गीला करके ताकि पैर को उसमें पोंछ के आई कैन गो टू द किचन एंड डू एवरीथिंग। तो अब बज रहे हैं दोपहर के 1 और इन लोगों ने लिया है अपना लंच ब्रेक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों ने क्या काम किया है लंच ब्रेक तक। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरा प्लास्टिक करके रखा है। इनफैक्ट अंदर बाथरूम में भी उन्होंने प्लास्टिक लगा के रखा है। एंड सी दिस इज व्हाट दे हैव डन। मतलब वाटर लग चुका है, अब बाकी का थोड़ा सीमेंट का काम और ये सब वो लोग करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और ये पूरा उन्होंने प्लास्टिक से कवर करके रखा है। फिर एक बार ये हो जाएगा तो यहाँ पे वो लोग WC को वापस लगा देंगे। मैंने इन लोगों को खाना ऑलरेडी खिला दिया है बिकॉज मुझे अपना खाना पीसफुली खाना ज्यादा पसंद है। तो ये है मेरी थाली। तो मैंने सुबह तो पूरा लंच आपको दिखाया ही था। तो आजकल मैं वेजिटेबल का पोर्शन ज्यादा रखती हूँ, सैलेड का पोर्शन ज्यादा रखती हूँ। क्योंकि मैं चावल नहीं खाती तो दाल मेरे थाली में इतनी नहीं होती है। एंड देन कम्स द रोटी। तो जब मैं इन लोगों के साथ खाना नहीं खाती हूँ और जब मैं अलग से खाना खाती हूँ तो आई फाइंड इट रियली पीसफुल और माइंडफुल ईटिंग होता है मेरा। तो एक बड़ा सा बाउल सैलेड का रखती हूँ मैं बिकॉज आई डोंट ईट राइस। तो इससे मेरे को फुलफिलमेंट फील होती है। दाल के लिए मैं छोटी कटोरी यूज़ करती हूँ बिकॉज बिना चावल के ज़्यादा दाल पी नहीं पाती हूँ मैं। ये सब्जी एक्चुअली आज थोड़ी ज़्यादा बन गई है तो फेंकने का मन नहीं कर रहा है, तो जितनी भी है ले ली मैंने। और इतना सा अचार है। इट्स जस्ट हाफ डे और इन लोगों ने मोस्टली सारा काम ख़त्म किया है। अब प्लास्टिक इन लोगों ने बाथरूम से निकाल दिया है क्योंकि ये वाला जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो नया बाटअप। अब ये प्लास्टिक भी निकाल देंगे एंड एवरीथिंग इज न्यू। कैन यू सी दिस? ये भी नया है, ये भी नया है। Wow, I'm just loving it. Can't wait to have a bath in this. अब इसके अंदर बीच में वाइट सीमेंट लगाना है वो बाकी है और फिर WC लगाना है। तो ये जो भी खाली स्पेस दिख रही है वो सारा काम बाकी है। पहले इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए रखा है उन लोगों ने। वंस ड्राई होगा तो फिर उसको फिल कर देंगे। एंड यू वंडरिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग ने छोटा सा ब्रेक लिया है कि अब ये ड्राई हो रहा है तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्किन केयर कर लूँ बिकॉज आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट जब से मैंने फेशियल करवाया है तब से मुझे पिंपल्स आ गए बहुत सारे। वैसे मैं बहुत रेयरली करवाती हूँ फेशियल। मेरी स्किन जो है वो फेशियल के लिए नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने गो फॉर फेशियल, पार्लर वाली मेरे को बताती है आपको फेशियल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस बार मैंने करवाया था और मैंने घर पे बुला के करवाया था फेशियल। सो आई गेस थोड़ा हाइजीन का उसका इशू था और मेरे पूरे फेस पे इट्स विजिबल और नॉट आई डोंट नो, बट यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे सब जगह पे पिंपल्स आ गए। एंड आई जस्ट सो हेटेड क्योंकि मेरे स्किन पे कभी भी एक छोटा सा दाना भी नहीं आता था। राइट नाउ माई फुल फेस इज फुल ऑफ दाना। सो फिलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ कि इससे हो जाए। पहले मैं ये एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी है विद ऑरेंज पील। तो पहले मैं ये लगाऊंगी और उसके बाद मैं एलोवेरा तोड़ के डायरेक्ट एलोवेरा लगाने वाली हूँ सो दैट वो थोड़ा एंटीसेप्टिक हो जाए। तो दोनों भी कर रही हूँ मैं आज। एंड इफ़ यू गाइज हैव मोर सच टिप्स, कैसे अगर एलर्जी निकल आती है तो क्या करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एज सून एज आई। नाउ आई गेस इट माइट बी मोर विजिबल मेरे जो पिंपल्स है, एलर्जी पिंपल्स। बट एनीवे अब ये जो है ये मुल्तानी मिट्टी है विद ऑरेंज पील। सो आई गेस दिस माइट हेल्प मी। और जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद मैं अपना एलोवेरा जस्ट रब कर दूंगी स्किन पे। सो दैट वोंट बी द रामदेव बाबाज एलोवेरा, वो नेचुरल जो बाहर है इतने सारे एलोवेरा उसी में से तोड़ के मैं लगा लूँगी। सो गाइस विश मी लक। Ta-da!
So I'll keep this for 10-15 minutes और जैसे ये ड्राई हो जाएगा मैं इसको वॉश कर लूँगी। फाइनली हमारा बाथरूम का काम अब ख़त्म हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बाथरूम कैसा है, बट एटलीस्ट ये जो एंट्री वे है जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक लगा हुआ था वो सब अब निकल गया है। मैंने पूरा घर भी क्लीन करके रखा है। आज मैंने इतनी बार पोछा लगाया है बिकॉज सीमेंट के वजह से हर जगह पे धूल वगैरह सब था। सो अब घर पे रह रह के मुझे कंटाला आ रहा है, तो मैं दोनों को लेके जा रही हूँ नीचे और थोड़ी देर हम लोग फ्रेश एयर लेंगे। आज यश जल्दी आ गए एंड ही वाज लाइक कि चलो तुम लोगों को लेके चलता हूँ बाहर, एंड वी आर लाइक चलो चलो चलते हैं बाहर घूमने के लिए। सो लेट मी शो यू बाहर का दुबई सिलिकॉन ओएसिस का एरिया, क्विक व्यू। तो यहाँ पे आता है हमारा अलमाया सुपरमार्केट, ये स्प्रिंग ओएसिस टावर के सामने ही आता है बराबर। तो यहाँ से मैं कई बार दिस इज द अलमाया सुपरमार्केट, यहाँ से मैं कई बार हमारी ग्रॉसरीज वगैरह खरीदती हूँ एंड इट्स फॉर हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। तो कभी कभी चल के आती हूँ और यहाँ से ग्रॉसरीज खरीदती हूँ, अच्छा लगता है हाफ एन आवर का रास्ता। ये जो पूरा एरिया जो है यहाँ का काफ़ी लाइवली है और पूरा वॉकेबल डिस्टेंस है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग वगैरह सब है, तो वॉकिंग करके कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं। सो जस्ट कीप वॉचिंग। ये जो है ये पूरा सुख मॉल है, यहाँ पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है और बहुत बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स है, जैसे मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा आपको, KFC मिल जाएगा, और ये अंदर बैठने का यहाँ पे चाय वगैरह जो है ये इन लोगों ने बताया है वेलकम टू सुख एक्स्ट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया बनाया है कभी हैंग आउट के लिए, अगर यहाँ पे जाना है या थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह करना है तो दिस इज़ अ कूल प्लेस। वैसे एक और जगह है यहाँ पे बट आज हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, एक लेक है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी जगह है, मौका मिला तो कभी वो भी दिखाऊंगी आपको। बट सी दिस इज़ द प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक छोटा सा मॉल जैसा है, यहाँ पे सब हैंग आउट करने के लिए आते हैं मोस्टली। सो दिस इज़ ऑल्सो इन दिस एरिया दुबई सिलिकॉन ओएसिस। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर बिल्डिंग्स हियर। इसके डिज़ाइन के लिए ये जाना जाता है, काफ़ी सारे लोग ये बिल्डिंग को, दुबई सिलिकॉन ओएसिस को इस बिल्डिंग से भी पहचानते हैं। ऐसे 2-3 बिल्डिंग्स है जो DSO को लैंडमार्क की तरह कर देते हैं एंड दिस इज़ वन अमॉन्ग देम। सो नाउ जस्ट वी आर टेकिंग अ राउंड अबाउट एंड गोइंग होम।
फाइनली द हेक्टिक डे हैज कम टू द एंड और बहुत रिलीफ लगा आज क्योंकि जो नया बाथरूम मिला हमें, जो बाथटब मिला हमें, उससे बहुत खुशी हो रही है। एंड सेकेंडली इतना सारा जो काम था वो भी फिनिश हुआ। अब बस एक दिन हमें इसको स्टैंड बाय में रखना है एंड नाउ वी कैन यूज इट। सो इट वॉज अ फन डे क्योंकि मैंने अपना सेल्फ केयर भी कर लिया उसमें और बहुत मजा आया। सो नाउ इट्स टाइम टू शो यू कि हमारा जो बाथरूम है इट्स स्टिल मडी क्योंकि हमें वॉश करने के लिए मना किया है। एक दिन के बाद हम इसे वॉश कर पाएंगे, बट बाथटब लग गया है नया वाला एंड इट्स टाइम टू रिवील द लुक। सो ऐसा दिखता है ये बाथटब, ये नया वाला डाला उन लोगों ने। ये जो टाइल्स है ये भी उन लोगों ने फिक्स की, इस तरफ पे टाइल्स फिक्स की और ये जो सब जगह पे होल था वो सब भी उन्होंने क्लियर किया। उनका काम बहुत अच्छा था। और ये है नया बाथटब और WCB जो उन्होंने निकाला था वो भी उन्होंने उसी जगह पे डाल दिया है। अब ये सब सूख जाए उसके लिए हमें ये सारी मिट्टी अभी साफ नहीं करनी है। अब एक दिन और रुकना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम इसको साफ कर पाएंगे।